खुशी से दक्षा के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। फ्रेंड से बात करते हुए वह चिड़ियों की तरह चहक रही थी। उसकी आवाज की खनक बता रही थी कि बहुत खुश है। ये स्वाभाविक भी था। मंगनी होना उसके लिए छोटी बात नहीं थी। वह अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही थी। मंगनी की रस्म के लिए शहर के नामचीन होटल को चुना गया था। रात के 9 बज गए थे। सारे मेहमान भी आ चुके थे, फ्रेंड्स भी आ गई थी, लेकिन कार्तिक और उसके घरवाले अभी तक नहीं आए थे। उन लोगों को सगाई पर देर होते देख उसके पापा घबरा रहे थे। उन्होंने दक्षा को कार्तिक से पूछने के लिए कहा तो उसने तुरंत उसे फोन लगाया। कार्तिक ने बताया कि वे लोग ट्रैफिक में फंस गए हैं, 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे। दक्षा ने राहत की सांस ली। कार्तिक के आने में देर होते देख न जाने क्यों उसे डर सा लगने लगा था। वह सोच रही थी कि कहीं उसे उसके बारे में कोई नई जानकारी तो नहीं मिल गई, लेकिन उसने अपनी इस धारणा को ये सोचकर पीछे धकेल दिया कि वहाँ ही तो रहा है। अगर ऐसी कोई बात होती तो ट्रैफिक में फंसा होने की बात क्यों बताता। अचानक दक्षा के मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने हेलो कहा तो निर्मल की आवाज आई, 2 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ हूँ। तुम्हारा पता किया तो जानकारी मिली कि आज कार्तिक से तुम्हारी मंगनी होने जा रही है। मैं एक बार तुम्हें देखना और तुमसे बात करना चाहता हूँ। होटल के बाहर खड़ा हूँ, 5 मिनट के लिए आ जाओ, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। दक्षा घबरा गई क्योंकि वह जानती थी कि निर्मल अंदर आ गया तो उसकी फजीहत हो जाएगी। कार्तिक को सच्चाई का पता चल गया तो वह उससे मंगनी नहीं करेगा। उसे निर्मल से मिल लेने में ही भलाई नजर आए। लोगों की नजर बचकर वह होटल से बाहर चली गई। गेट से थोड़ी दूर आगे निर्मल खड़ा था। उसके पास जाकर दक्षा गुस्से में बोली, क्यों परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं तुमसे किसी भी हाल में शादी नहीं कर सकती। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, फिर भी मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मैं तो तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरी दुर्दशा करने के बाद तुम्हें कभी पछतावा हुआ या नहीं। निर्मल ने हैरान होते हुए कहा। दक्षा ने रूखे स्वर में जवाब दिया, कैसा पछतावा? जो कुछ भी हुआ उसमें सारा दोष तुम्हारा था। मैंने तो पहले ही आगाह किया था कि मुझे बदनाम मत करो। आज के बाद अगर तुमने मुझे फिर कभी बदनाम किया तो याद रखना, पहली बार 3 साल के लिए जेल गए थे, अब उम्र भर के लिए जाओगे। अपनी बात कहकर दक्षा बिना निर्मल का जवाब सुने होटल के अंदर आ गई। उसकी फ्रेंड्स उसे ढूंढ रही थी। एक ने पूछ लिया, कहाँ चली गई थी? तेरे पापा पूछ रहे थे। स्थिति संभालने के लिए दिशा ने बाथरूम जाने का बहाना कर दिया। पापा को भी बता दिया। फिर राहत की सांस लेकर सोफे पर बैठ गई। उसे विश्वास था कि निर्मल अब कभी परेशान नहीं करेगा और वह कार्तिक के साथ आराम की जिंदगी गुजारेगी। निर्मल से दक्षा की पहली मुलाकात कॉलेज में उस समय हुई थी जब वह बीटेक कर रही थी। निर्मल भी उसी कॉलेज से बीटेक कर रहा था। वह उसकी पर्सनैलिटी पर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकी थी। लंबी चौड़ी कद काठी, आकर्षक चेहरा, गोरा रंग, स्मार्ट और हैंडसम। मन ही मन उसने ठान लिया था कि एक न एक दिन उसे पाकर रहेगी, चाहे कॉलेज की कितनी भी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हों। दरअसल उसे पता चला था कि कई लड़कियां उस पर जान न्यौछावर करती हैं। यह अलग बात थी कि उसने किसी का भी प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। प्यार मोहब्बत के चक्कर में वह अपनी पढ़ाई खराब नहीं करना चाहता था। पढ़ाई में वह शुरू से ही मेधावी था। एक ही कॉलेज में पढ़ने के कारण दक्षा उससे पढ़ाई लिखाई की ही बात करती थी। कई बार वह कैंटीन में उसके साथ चाय भी पी चुकी थी। एक दिन कैंटीन में निर्मल के साथ चाय पीते हुए उसने कहा, इन दिनों बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करोगे तो तुम्हारा बड़ा आसान होगा। परेशानी क्या है? निर्मल ने पूछा, कहते हुए शर्मा रही है पर समाधान तुम्हें ही करना है, इसलिए परेशानी तो बतानी ही पड़ेगी। बात यह है कि पिछले 4-5 दिनों से तुम रातों में मेरे सपनों में आते हो और सारी रात जगाए रहते हो। दिन में भी मेरे दिलों दिमाग में तुम ही रहते हो। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। सच कहती हूँ निर्मल, तुम मेरा प्यार स्वीकार नहीं करोगे तो मैं जिंदा लाश बनकर रह जाऊंगी। निर्मल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कुछ सोचा फिर कहा, ये तो पता नहीं कि तुम मुझे कितना चाहती हो, पर यह सच है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। दक्षा के चेहरे की मुस्कान का सकारात्मक अर्थ निकालते हुए उसने आगे कहा, मैं भी तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने इस डर से कदम आगे नहीं बढ़ाए कि तुम अमीर घराने की हो। तुम्हारे पापा रिटायर्ड जज हैं, भाई पुलिस में बड़े अधिकारी हैं, धन दौलत की कमी नहीं है। दक्षा उसकी बातों को बड़े मनोयोग से सुन रही थी। निर्मल ने अपनी बात जारी रखी, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पिता एक मामूली शिक्षक हैं, ऊपर से उन्हें 2 जवान बेटियों की शादी भी करनी है। ये सच है कि तुम अप्सरा सी सुंदर हो,
कोई भी अमीर युवक तुमसे शादी करके अपने आप को भाग्यशाली समझेगा, फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हारा हाथ भला मेरे हाथ में क्यों देंगे? दक्षा तुरंत बोली, इतनी सी बात के लिए डर रहे हो? मुझ पर भरोसा रखो, हमारा मिलन होकर रहेगा, हमें एक होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम केवल मेरा प्यार स्वीकार करो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। दक्षा ने समझाया तो निर्मल ने उसका प्यार स्वीकार कर लिया। उसके बाद दोनों को जब भी मौका मिलता, कभी पार्क में, कभी मॉल में, तो कभी किसी रेस्टोरेंट में जाकर घंटों प्यार मोहब्बत की बातें करते। सारा खर्च दक्षा ही करती थी, निर्मल खर्च करता भी तो कहाँ से। उसे सिर्फ 50 रुपये प्रतिदिन पॉकेट मनी मिलती थी, उसी में घर से कॉलेज आने जाने का किराया भी शामिल था। 2 महीने में ही दोनों का प्यार इतना अधिक गहरा हो गया कि एक दूसरे में समा जाने के लिए व्याकुल हो गए। अंततः एक दिन दक्षा निर्मल को अपनी फ्रेंड के फ्लैट पर ले गई। दक्षा का प्यार पाकर निर्मल उसका दीवाना हो गया, दिन रात लट्टू की तरह उसके आगे पीछे घूमने लगा। नतीजा ये हुआ कि पढ़ाई से मन हट गया और उसे दक्षा के साथ उसकी फ्रेंड के फ्लैट पर जाना अच्छा लगने लगा। सहेली के मम्मी पापा दिन में ऑफिस में रहते थे, इसलिए उन्हें परेशानी नहीं होती थी। फ्रेंड तो राजदार थी ही। इस तरह दोनों 1 साल तक मौज मस्ती करते रहे। फिर अचानक दक्षा को लगा कि निर्मल के साथ ज्यादा दिनों तक रिश्ता बनाए रखने में खतरा है। वजह ये थी कि वह उसे शादी की उम्मीद में था। दक्षा ने निर्मल से मिलना जुलना बंद कर दिया। उसने निर्मल को छोड़कर कॉलेज के ही एक छात्र सुधीर से तनमन का रिश्ता जोड़ लिया। सुधीर बहुत बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था। सच्चाई का पता चलते ही निर्मल परेशान हो गया। वह हर हाल में दक्षा से शादी करना चाहता था, लेकिन दक्षा ने उसे बात करने का मौका ही नहीं दिया था। दक्षा का व्यवहार देखकर निर्मल ने कॉलेज में उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। मजबूर होकर दक्षा को उससे मिलना पड़ा। एक दिन वह दोनों पार्क में मिले। पार्क में निर्मल से मिलते ही दक्षा गुस्से में चीखी, मुझे बदनाम क्यों कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे कभी कहा था कि तुमसे शादी करूंगी? अपना वादा भूल गई? तुमने कहा था ना कि हमारा मिलन होकर रहेगा, तभी तो तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाया था। निर्मल ने उसका वादा याद दिलाया। तभी दक्षा चिढ़ कर कहती है, मैंने मिलन की बात की थी, शादी की नहीं। मेरी नजरों में तन का मिलन ही असल मिलन होता है। मैंने अपना सर्वस्व तुम्हें सौंपकर अपना वादा पूरा किया था, फिर शादी के लिए क्यों पीछे पड़े हो? तुम छोटे परिवार के लड़के हो, इसलिए तुमसे किसी भी हाल में शादी नहीं कर सकती। निर्मल शांत बैठा सुन रहा था। उसके चेहरे पर तनाव था और मन में गुस्सा था, लेकिन उस सब की चिंता किए बगैर दक्षा बोली, तुम मुझे अच्छे लगे थे, इसीलिए संबंध बनाया था। अब हम दोनों को अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। वैसे भी मेरी जिंदगी में आने वाले तुम पहले लड़के नहीं हो। मेरी कई लड़कों से दोस्ती रही है, मैं सबसे थोड़े ही शादी करूंगी। अगर आज के बाद मुझे कभी भी परेशान करोगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। बदनामी से बचने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दक्षा का लाइफस्टाइल जानकर निर्मल को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि उसके बस में होता तो उसका गला दबा देता। जैसे तैसे गुस्से को काबू करके उसने खुद को समझाया, लेकिन सबकी परवाह किए बिना दक्षा उठकर चली गई। दक्षा ने भले ही निर्मल से बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसने उसकी आंखों में गुस्से को देखा था, इसलिए उसे डर लग रहा था। उसे लगा कि निर्मल अगर शांत नहीं बैठा तो उसकी जिंदगी में तूफान आ सकता है। वह बदनाम नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने भाई की मदद ली। उसका भाई पुलिस में उच्च पद पर था और वह अपनी बहन को चाहता भी था। नमक मिर्च लगाकर उसने निर्मल को खलनायक बनाया और भाई से गुजारिश की कि निर्मल को किसी भी मामले में फंसाकर जेल भिजवा दे। फलस्वरूप निर्मल को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर इल्जाम लगाया गया कि उसने कॉलेज की एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। अदालत में सारे झूठे गवाह पेश कर दिए गए। पुलिस का मामला था, सो आरोपी लड़की भी तैयार कर ली गई। अदालत में उसका बयान हुआ तो 2-3 तारीख पर ही निर्मल को 3 वर्ष की सजा हो गई। निर्मल हकीकत जानता था, लेकिन चाहकर भी वह कुछ नहीं कर सकता था। लंबी लड़ाई के लिए उसके पास पैसा भी नहीं था। उसने चुपचाप सजा काटना मुनासिब समझा। इससे दक्षा ने राहत की सांस ली। साथ ही उसने अपना लाइफस्टाइल भी बदलने का फैसला कर लिया, क्योंकि वह ये सोचकर डर गई थी कि निर्मल जैसा कोई और उसकी जिंदगी में आ गया तो वह घर परिवार और समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। उसके दुष्चरित्र होने की बात उसके पापा तक पहुंच गई तो वह उनकी नज़र में गिर जाएगी। पापा उसे इतना चाहते थे कि हर तरह की छूट दे रखी थी। उसके कहीं आने जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया था कि अगर उसे किसी लड़के से प्यार हो गया तो उसी से शादी कर देंगे, बशर्ते लड़का अमीर परिवार से हो। मम्मी थी नहीं, 7 साल पहले गुजर गई थी और भाभी अपने आप में मस्त रहती थी।
दक्षा जब 12वीं में पढ़ती थी तो एक लड़के के प्रेम में आकर उसने अपना सर्वस्व सौंप दिया था। वह नायाब सुख से परिचित हुई तो उसे ही सच्चा सुख मान लिया। वह बेखौफ उसी रास्ते पर आगे बढ़ती गई, नए नए साथी बनते और छूटते गए। वह किसी एक की होकर नहीं रहना चाहती थी। पहली बार निर्मल ने ही उससे शादी की बात की थी। जब वह नहीं मानी तो उसने उसे खूब बदनाम भी किया था। वह बदनामी की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, इसलिए निर्मल के जेल में रहते परिणय सूत्र में बंध जाना चाहती थी। तब उसकी जिंदगी में जीत आ चुका था। निर्मल के जेल जाने के 6 महीने बाद दक्षा ने जब बीटेक कर लिया तो उसने जीत से अपने दिल की बात कही। चोरी चोरी प्यार मोहब्बत का खेल बहुत हो गया, अब शादी करके तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जीत दक्षा की तरह इस मैदान का खिलाड़ी था। उसने शादी से मना कर दिया, साथ ही उससे रिश्ता भी तोड़ दिया। दक्षा को अपने रूप यौवन पर घमंड था। उसे लगता था कि कोई भी युवक उसे शादी करने से मना नहीं करेगा। जीत ने मना कर दिया तो आहत होकर उसने शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ा होने का निश्चय किया। पापा से नौकरी की इजाजत मिल गई तो उसने जल्दी ही जॉब ढूंढ लिया। जॉब करते हुए 2 महीने ही बीते थे कि एक पार्टी में उसका परिचय सुयश से हुआ, जो पेशे से वकील था। उसके पास काफी संपत्ति थी। शादी के ख्याल से उसने सुयश से दोस्ती की, फिर संबंध भी बनाया, लेकिन करीब 1 साल बाद उसने शादी से मना कर दिया। सुयश से धोखा मिलने पर दक्षा तिलमिलाई जरूर, लेकिन उसने निश्चय किया कि पुरानी बातों को भूलकर अब विवाह से पहले किसी से भी संबंध नहीं बनाएगी। दक्षा ने घर वालों को शादी की रजामंदी दे दी तो उसके लिए वर की तलाश शुरू हो गई। 4 महीने बाद कार्तिक मिला। वह बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ था। उसके पास पुश्तैनी संपत्ति भी थी। उसके पिता रेलवे से रिटायर थे और मम्मी हाई स्कूल में पढ़ाती थी। कार्तिक से शादी होना तय हो गया तो दक्षा उससे मिलने लगी। उसने फैसला किया था कि शादी से पहले किसी से भी संबंध नहीं बनाएगी, लेकिन अपने फैसले पर वह टिकी नहीं रह सकी। हवस की आग में जलने लगी तो कार्तिक से संबंध बना लिया। 2 महीने बाद जब कार्तिक मंगनी से कतराने लगा तो दक्षा ने पूछा, कार्तिक सच बताओ, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? इस पर कार्तिक ने ना में सिर हिला दिया। क्यों? दक्षा ने पूछा। वह गुस्से में थी। कुछ सोचते हुए कार्तिक ने कहा, पता चला है कि मुझसे पहले भी तुम्हारे कई मर्दों से संबंध रहे हैं। पहले तो दक्षा सदमे में आ गई, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लिया और कहने लगी, लगता है मेरे किसी दुश्मन ने तुम्हारे कान भरे हैं। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे अलावा मेरे किसी से संबंध नहीं रहे। कार्तिक ने सोचने के लिए दक्षा से कुछ दिन का समय मांगा, लेकिन उसने समय नहीं दिया। उस पर दबाव बनाने के लिए दक्षा ने अपने घर वालों को बताया कि कार्तिक ने बहला फुसला कर उससे संबंध बना लिए हैं और अब गलत इल्जाम लगाकर शादी से मना कर रहा है। उसके पिता और भाई गुस्से में कार्तिक के घर गए। उसके माता पिता के सामने ही उसे खूब लताड़ा और दक्षा की बेहयाई का सबूत मांगा। कार्तिक के पास कोई सबूत नहीं था। मजबूर होकर वह दक्षा से मंगनी करने के लिए राजी हो गया। 15 दिन बाद की तारीख रखी गई। आखिर वह दिन आ ही गया। कार्तिक उससे मंगनी करने आ रहा था। एक सहेली ने दक्षा की तंद्रा भंग की तो वह वर्तमान में लौट आई। सहेली कह रही थी, देखो कार्तिक आ गया है। दक्षा ने खुशी से दरवाजे की तरफ देखा। कार्तिक अकेला था, उसके घर वाले नहीं आए थे। उसके साथ एक ऐसा शख्स था जिसे देखते ही दक्षा के होश उड़ गए। वह शख्स था डॉक्टर जितेंद्र। कार्तिक को अकेला देख दक्षा के भाई और पापा भी चौंके। उसका स्वागत करने के बाद भाई ने पूछा, तुम्हारे घर वाले नहीं आए? कोई नहीं आएगा, कार्तिक ने कहा। तभी दक्षा के पापा दबे स्वर में कहा, क्यों कोई नहीं आएगा? क्योंकि मैं दक्षा से शादी नहीं करना चाहता, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। वह सब कुछ समझ जाएगी, खुद ही मुझसे शादी करने से मना कर देगी, कार्तिक ने कहा। भाई और पिता के साथ दक्षा भी सदमे में आ गई। उसकी भाभी उसके पास ही थी, उसकी बोलती भी बंद हो गई थी। दक्षा के पिता ने उसे अकेले में बात करने की इजाजत नहीं दी और कहा, जो कहना है सबके सामने कहो। मजबूर होकर कार्तिक ने लोगों के सामने ही कहा, दक्षा दुष्चरित्र लड़की है, अब तक कई लड़कों से संबंध बना चुकी है, 2 बार एबॉर्शन भी करा चुकी है, इसीलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। उसके भाई को गुस्सा आ गया। उसने कार्तिक को जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मेरी बहन पर इल्जाम लगाने की आज तक कभी किसी ने हिम्मत नहीं की। अगर तुम प्रमाण नहीं दोगे तो जेल की हवा खिला दूंगा। भाई साहब, आप गुस्सा मत कीजिए, अभी सबूत देता हूँ। जब मेरे शुभचिंतक ने बताया कि दक्षा का चरित्र ठीक नहीं है, तभी से मैं सच्चाई का पता लगाने में जुट गया था। अंततः उसका सच जान भी लिया। कार्तिक ने बात जारी रखते हुए कहा, मेरे साथ जो शख्स हैं उनका नाम डॉक्टर जितेंद्र है।
दक्षा ने उनके क्लिनिक में 2 बार एबॉर्शन कराया था, आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र ने कार्तिक की बात की पुष्टि करते हुए कुछ कागजात दक्षा के भाई और पिता को दिए। कागजात में दक्षा ने एबॉर्शन के समय दस्तखत किए थे। दक्षा की पोल खुल गई तो चेहरा निष्प्राण सा हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। भाई और पापा का सिर शर्म से झुक गया था, फ्रेंड्स भी उसे हिकारत की नजरों से देखने लगी थी। दक्षा अचानक कार्तिक के पास जाकर बोली, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद करके रख दूंगी। तुम नहीं जानते मैं क्या चीज हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सब तुम्हारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जब तक तुम अपने आप को नहीं सुधारोगी ऐसे ही अपमानित होती रहोगी। पल भर चुप रहने के बाद कार्तिक ने फिर कहा, आज की तारीख में तुम इतना बदनाम हो चुकी हो कि तुमसे कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। वह एक पल रुककर बोला, हाँ, एक ऐसा शख्स है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम कहोगी तो खुशी खुशी शादी कर लेगा। कौन? दक्षा ने झुंझलाते हुए पूछा। निर्मल, कार्तिक ने कहा। गेट पर उससे मिलकर आने के बाद तुम उसे भूल गई थी, पर वह तुम्हें नहीं भूला है। होटल के गेट पर अब तक इस उम्मीद से खड़ा है कि शायद तुम मुझसे शादी करने का अपना फैसला बदल दो, कहो तो उसे बुला दूं। तुम उसे कैसे जानते हो? दक्षा ने पूछा। कार्तिक ने बताया कि वह निर्मल को कब और कहाँ मिला था। कार पार्क कर कार्तिक डॉक्टर जितेंद्र के साथ होटल में आ रहा था तो गेट पर निर्मल मिल गया था। न जाने वह उसे कैसे जानता था। उसने पहले अपना परिचय दिया, फिर दक्षा और अपनी प्रेम कहानी बताई। उसके बाद कहा, तुम्हें दक्षा की सच्चाई भविष्य में उससे सावधान रहने के लिए बताई है। अगर उससे सावधान नहीं रहोगे तो विवाह के बाद भी वह तुम्हें धोखा दे सकती है। कार्तिक ने निर्मल को अंदर चलने के लिए कहा तो उसने जाने से मना कर दिया और कहने लगा, मैं यहीं पर तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा, पर इतना जरूर बताना कि तुमसे मंगनी कर वह खुश है या नहीं। कुछ सोचकर कार्तिक ने उससे पूछा, मान लो दक्षा तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाए तो करोगे? जो हो नहीं सकता उस पर बात करने से क्या फायदा? जानता हूं कि वह कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगी, निर्मल ने मायूसी से कहा। कार्तिक ने निर्मल की आंखों में देखा तो पाया कि दक्षा के प्रति उसकी आंखों में प्यार ही प्यार था। उसने चाह कर भी कुछ नहीं कहा और डॉक्टर जितेंद्र के साथ होटल में चला आया। कार्तिक ने दक्षा को सच्चाई से सामना करा दिया तो उसे भविष्य अंधकार में लगा। निर्मल के सिवाय उसे कोई नजर नहीं आया तो वह उससे बात करने के लिए व्याकुल हो गई। उसका फोन नंबर उसके पास था ही, झट से फोन लगा दिया। निर्मल ने फोन उठाया तो उसने कहा, तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज होटल में आ जाओ। कुछ देर बाद ही निर्मल आ गया और दक्षा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मुझे माफ कर दो निर्मल, मैं तुम्हारा प्यार समझ नहीं पाई थी लेकिन अब समझ गई हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अभी मंगनी कर लो, बाद में जब कहोगे शादी कर लूंगी। कुछ सोचने के बाद निर्मल ने कहा, ये सच है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम आज भी मुझसे बेवफाई कर रही हो, सच नहीं बता रही हो। सच ये नहीं है कि मेरा प्यार तुम समझ गई हो इसलिए मुझसे शादी करना चाहते हो। सच यह है कि आज की तारीख में तुम इतना बदनाम हो गई हो कि तुमसे कोई भी शादी नहीं करना चाहता। कार्तिक ने भी शादी से मना कर दिया है, इसीलिए अब तुम मुझसे शादी कर अपनी इज्जत बचाना चाहती हो। तुमसे शादी करूंगा तो प्यार की नहीं, समझौते की शादी होगी जो अधिक दिनों तक नहीं टिकेगी। अतः मुझे माफ कर दो और किसी और को बलि का बकरा बना लो। मैं भी तुम्हें सदैव के लिए भूल कर किसी और से शादी कर लूंगा। निर्मल रुका नहीं, दक्षा की पकड़ से हाथ छुड़ाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वह देखती रह गई, किस अधिकार से रोकती। कुछ देर बाद कार्तिक और डॉक्टर जितेंद्र भी चले गए। दक्षा के घर वाले भी चले गए, सहेलियां चली गईं, महफिल खाली हो गई, पर दक्षा डब्बाए आंखों से बुत बनी रही। क्या निर्मल ने सही किया? क्या दक्षा को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।